Hello students, good morning. So now we are learning chapter number 2. कौन सा चैप्टर हम लर्न कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 2. और हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 है विंडोज़ 7. ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या लर्न किया? इस चैप्टर में हमने लर्न किया कि विंडोज़ 7 के फीचर्स क्या है। उसमें सारे जो अलग अलग ऑप्शन आते हैं, स्नीक है, एरो फ्लिप, शेक, स्नैप, जंप लिस्ट। फिर हमने लर्न किया कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में हमने सारे ऑप्शंस देखे, डेट एंड टाइम देखा, टास्क एंड बार सेटिंग्स देखा, स्टार्ट मेनू सेटिंग्स देखा। आज हम लर्न करेंगे माउस का सेटिंग। क्या हम लर्न करेंगे? माउस सेटिंग। ओके स्टूडेंट, सो बिफोर वी स्टार्ट आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 21 पे आ जाइए। ओके स्टूडेंट, ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट माउस सेटिंग फ्रॉम पेज नंबर 21। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने कंट्रोल पैनल ओपन करना है। क्या ओपन करना है? कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल या तो आप स्टार्ट बटन में जाके वहाँ से ओपन कर सकते हो। स्टार्ट बटन में कंट्रोल पैनल होगा, अगर नहीं है तो मेरे जैसे यहाँ पे डेस्कटॉप पे भी होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप पे है कंट्रोल पैनल, तो डबल क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल। ये हमारा आ गया कंट्रोल पैनल। मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल पैनल का यूज़ क्या है। कंट्रोल पैनल में हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप से रिलेटेड सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न माउस। ओके, तो माउस कहाँ पे आएगा? माउस हमारा आएगा हार्डवेयर एंड साउंड में। ओके, तो जैसे ही आप हार्डवेयर एंड साउंड में जाओगे, यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर है, ऑटो प्ले है, साउंड, पावर ऑप्शन, डिस्प्ले, विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर, आईडीटी ऑडियो कंट्रोल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न माउस। हम क्या लर्न कर रहे हैं? माउस। तो माउस पे क्लिक कीजिए। ओके, तो माउस में जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे अलग ऑप्शंस आ जाएंगे सारे। हमें 2-3 ऑप्शन ही लर्न करने हैं इसमें से। फर्स्ट है बटन्स। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक करते हैं तो कौन सी क्लिक करते हैं हम? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की कीज़ जो होती है ना अलग। नॉर्मली हमें सिंगल क्लिक करनी है तो लेफ्ट क्लिक करते हैं, और डबल क्लिक का कोई ओपन करना है, कुछ भी करना है तो हम राइट क्लिक ओपन का राइट साइड पे क्लिक करते हैं। तो आप कोई अगर लेफ्ट हैंड वाला है तो उसके लिए यहाँ पे आप ये लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड की कीज़ का सेटिंग कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? राइट हैंडेड। जैसे ही आप लेफ्ट हैंडेड क्लिक करोगे तो उसकी प्राइमरी क्लिक चेंज हो जाएगी। प्राइमरी कौन सी आ जाएगी? राइट आ जाएगी, और जो नॉर्मल होती है वो कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट हो जाएगी। तो ये चेंजेस आप यहाँ से लेफ्ट हैंडेड वालों के लिए कर सकते हो। ओके, उसके बाद है स्पीड ऑफ डबल क्लिक। डबल क्लिक की स्पीड, हम जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो उसकी इफेक्ट कैसी होनी चाहिए वो आप स्पीड यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ओके, जितनी स्पीड से आप यहाँ पर रख दोगे उतनी फटाफट डबल क्लिक हो जाएगी। तो ये था हमारा बटन। ओके, नाउ पॉइंटर्स। देखो अभी माउस का कैसा पॉइंटर है? शायद अभी ये मेरे यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर है तो येलो कलर का डॉट आ रहा होगा, बट नॉर्मल कैसा होता है? एरो 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 होता है ना। माउस का पॉइंटर कैसा होता है? एरो होता है। अगर आपको एरो नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए यहाँ से, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये लिंक वाला ले सकते हो, लिंक सिलेक्ट, अल्टरनेट सिलेक्ट, यहाँ पे कोई भी आप एरो रख सकते हो। आपको माउस का जो भी एरो सिलेक्ट करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये नॉर्मल सिलेक्ट के लिए ये अभी ये है, आप चाहो तो इसको ब्राउज़ करवा सकते हो। और यहाँ पे ये अलग अलग एरो है। मैं अभी चेंज नहीं करूँगी क्योंकि मेरा तो यहाँ पे शायद येलो ही आपको दिख रहा होगा। आप पॉइंटर में से कोई भी यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये पेन वाला कोई सिलेक्ट कर सकते हो आप, या फिर आप इसमें से जो भी आपको पसंद हो कोई भी एक आप सिलेक्ट करके ओके दे दो। मैं ट्राई कर रही हूँ, शायद अगर आपको दिखे तो। ओके, मैंने सपोज यहाँ पे ये पेन वाला ले लिया। ओके, अब मेरे माउस का पॉइंटर कैसा आएगा? पेन वाला आएगा। ओके कर दूंगी। शायद अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेन आ गया नॉर्मल सिलेक्ट में। ओके, पहले यहाँ पे एरो था ना, अब यहाँ पे पेन आ गया। अप्लाई कर दिया मैंने। ओके, तो देखो अभी मेरा यहाँ पे पेन आ रहा है। आप मेरा माउस के पॉइंटर को देख सकते हो, पेन आ रहा है। शायद आई डोंट नो आ रहा है कि नहीं, शायद येलो कलर का आ रहा होगा क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड चालू है इसलिए। तो ये पेन आ गया है यहाँ पे। ओके, ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। वापस से जैसे कि जैसे सेटिंग थे वो सारे सेटिंग वापस करने के लिए यूज़ डिफ़ॉल्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? यूज़ डिफ़ॉल्ट और अप्लाई। तो सारे के सारे ऑप्शंस जैसे पहले थे वैसे हो जाएंगे। नाउ सी पॉइंटर ऑप्शन, सिलेक्ट पॉइंटर स्पीड। ये पॉइंटर की स्पीड है, माउस को कितना फास्ट आपको करना है उसकी स्पीड है। आप यहाँ से स्लो करोगे तो देखो माउस कितना स्लो जा रहा है।
ये स्लो कर दिया मैंने, इसलिए आप यहाँ से वापस से उसको फुल स्पीड कर सकते हो। तो जितनी स्पीड आप रखोगे उतना आपका माउस जल्दी मूव करेगा। देखो अभी जल्दी कर रहा है। ओके, ये है ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू डिफ़ॉल्ट बटन्स। कुछ डिफ़ॉल्ट पॉइंटर्स होते हैं जैसे कि ओके का है, कैंसिल का है, क्लोज का है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी वो ओपन होगा तो अपने आप माउस पॉइंटर वहाँ पे चला जाएगा। ओके, ये है डिस्प्ले पॉइंटर टेल। अभी देखो मेरे पॉइंटर की टेल दिख रही है यहाँ पे, पीछे नहीं दिख रही ना, मैं इसको ऑन कर देती हूँ। ओके, अभी शॉर्ट है टेल, अभी टेल नहीं दिख रही है, अभी मैं इसको थोड़ा लॉन्ग कर देती हूँ। देखो अभी ये टेल आ रही है। अब देखोगे कि माउस के पॉइंटर के पीछे दूसरे पॉइंटर्स भी आ रहे हैं। सो इट इज़ कॉल्ड पॉइंटर टेल। ओके ओके, नाउ सी, मैं इसको बंद कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट इट। ओके, नाउ हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग। कभी ऐसा होता है कि हम टाइपिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें पॉइंटर नहीं चाहिए, तो आप हाइड कर सकते हो यहाँ पे। ओके, देन शो लोकेशन ऑफ पॉइंटर व्हेन आई प्रेस द कंट्रोल की। ये वाला ऑप्शन अगर आप टिक रखोगे तो पॉइंटर गायब हो जाएगा। जब भी आप कंट्रोल प्रेस करोगे तब वो पॉइंटर वापस आ जाएगा। ओके, तो ये भी आप रखना है तो रख सकते हो। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज साउंड सेटिंग। साउंड सेटिंग कहाँ जाएंगे हम? साउंड में चेंज साउंड, सिस्टम साउंड। ओके, कहाँ पे गई मैं? साउंड में, साउंड में चेंज सिस्टम साउंड। ओके, अब उसमें से देखो पहले हम जाएंगे प्लेबैक। प्लेबैक में क्या होता है, अभी इस कंप्यूटर में कितने कितने स्पीकर्स या कुछ भी अटैच है वो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में देखो मैं अभी बोल रही हूँ तो यहाँ पे ये वेव्स हो रहे हैं ऊपर नीचे, क्योंकि ये अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ये पता चल रहा है कि अभी इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये दो चीज़ें इसमें अटैच्ड है। ओके, दैन साउंड्स। साउंड्स में क्या आएगा, ये सारे साउंड्स के टाइप है कि आपको कौन सा थीम रखना है साउंड का। ऑडिटोरियम रखना है, क्लासरूम रखना है, कैसा रखना है, वो सारे के सारे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारे अलग अलग उसके थीम है। ओके, ये सारे के सारे आप कोई भी इसमें से रख सकते हो। देन दिस इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज which tag used to connect your computer to telephone line or making or receiving telephone calls through computer। अगर आप इसमें टेलीफोन या कुछ भी अटैच कर रहे हो, मॉडेम या कुछ भी, तो उससे रिलेटेड ये है कम्युनिकेशन। ओके, तो ये था हमारा माउस एंड साउंड। ओके, अब हम लर्न करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन ओपन विंडो। ओके, तो सबसे पहले हम वर्ड स्टार्ट कर लेंगे। आप वर्ड ओपन कर लीजिएगा। ओके, तो अब हम लर्न करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कंपोनेंट्स। ओके, विन वर्ड के कंपोनेंट्स। उसके लिए आप पेज नंबर 23 ओपन कर लीजिए, क्योंकि पेज नंबर 23 पे आपको सारे डिस्क्राइब किए हुए हैं कि कौन से मेनू को क्या कहा जाता है। ओके, तो आई विल टेल यू कि कौन से मेनू को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज टाइटल बार। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये टाइटल बार है। टाइटल बार का यूज क्या होता है? टाइटल बार हमें हमारी कौन सी फाइल ओपन है उसका नाम दिखाता है। अगर हमने फाइल सेव नहीं की है तो वहां पे जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड नाम आएगा। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो डॉक्यूमेंट 1 आ रहा है, बट अगर हम फाइल को सेव कर लेते हैं तो जो भी हमने नाम दिया होता है वो आता है फिर। ओके, देन इट इज अ कंट्रोल बटन्स। कंट्रोल बटन है ये। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, ये तीनों आपको पता है। मिनिमाइज का यूज क्या है, मैक्सिमाइज का क्या है और क्लोज का क्या है। मिनिमाइज से स्क्रीन नीचे आ जाती है, टास्क बार पे मिनिमाइज हो जाता है, और फिर मैक्सिमाइज से बड़ी साइज हो जाती है, और यहाँ से वापस आप देखोगे तो अभी ये रिस्टोर है। रिस्टोर मतलब स्मॉल साइज, उसका जो साइज होता है वो हो जाता है। ओके, देन दिस वन इज क्लोज बटन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी। ओके, नाउ दिस वन इज वर्क एरिया। ये क्या है? वर्क एरिया। हम कुछ भी जो टाइप करते हैं वो हम वर्क एरिया में करते हैं। ओके, देन दिस इज द वर्टिकल स्क्रॉल बार और दिस इज द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज क्या है? वर्टिकल स्क्रॉल बार पेज में हम ऊपर नीचे जाने के लिए यूज करते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का क्या यूज होता है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार लेफ्ट राइट जाने के लिए यूज होता है। ओके, देन ये है रिबन। रिबन मतलब क्या होता है? रिबन मतलब उसमें सारे यहाँ पे टैब्स है, ये सारी टैब्स है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, जिस भी टैब में आप चाहोगे
उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस किस में होते हैं, ये रिबन्स में, उसके अंदर सारे उसके मेनू में होते हैं। ओके, देन नाउ इट इज अ स्टेटस बार, दिस वन, ये स्टेटस बार है, कितने पेज नंबर हैं, कितने वर्ड्स टाइप किए हैं हमने, फिर हमें कितना जूम करना है स्क्रीन, वो सारा का सारा यहाँ पे स्टेटस बार में आता है। ओके, देन ये बॉर्डर है, यहाँ पे border is used to click and drag the change the size and position of an active window। ये जो border है इसको हम खींच के साइज जितनी भी बड़ी करनी हो उतनी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का कंपोनेंट्स। ओके, अब हम लर्न करेंगे डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के लिए मैं आपको टेक्स्ट बुक में ही दिखाती हूँ क्योंकि मेरा ये 2007 नहीं है तो इसमें अलग टाइप से आता है। डिस्क क्लीनअप का यूज क्या होता है, डिस्क क्लीनअप का यूज हम हमारे फाइल फोल्डर्स को क्लीन करने के लिए करते हैं। ओके, नाउ सी दिस वन। डिस्क क्लीनअप कहाँ से हम जाएंगे, पहले तो उसका यूज क्या है। द डिस्क क्लीनअप टूल इज यूज्ड टू सर्च ऑन द हार्ड डिस्क फॉर फाइल्स दैट कैन बी डिलीटेड फ्रॉम योर कंप्यूटर विदाउट अफेक्टिंग इट्स फंक्शन ऑन योर पर्सनल फाइल्स। इट डिलीट्स फाइल्स लाइक, ओके, टेम्पररी फाइल्स को डिलीट करता है, रिसाइकल बिन में जाने देता है, अगर नहीं जाने देता है तो विंडोज को टेम्पररी फाइल्स को डिलीट कर देता है। ये सब कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। कहाँ से जाना होगा, स्टार्ट बटन, उसमें से ऑल प्रोग्राम्स, उसमें से एसेसरीज, सिस्टम टूल्स और उसमें से डिस्क क्लीनअप नाम का जो ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिर उसमें से आपको जो भी फाइल डिलीट करनी हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये था हमारा डिस्क क्लीनअप ऑप्शन। ओके, ये आप स्टेप याद रख लेना। अब हम लर्न करेंगे एक्सरसाइज। ओके, तो एक्सरसाइज के लिए हम स्टडी नोट में जाएंगे, आप लोग टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए। ओके, नाउ फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दिस फीचर इज यूज्ड टू फिट द एक्टिव विंडोज टू फिल एग्जैक्टली हाफ स्क्रीन। हाफ स्क्रीन में कौन सा ऑप्शन आपको दोनों फाइल को अरेंज कर देता था, मैंने आपको बताया था स्नैप ऑप्शन से। स्नैप ऑप्शन से क्या होता था, दो फाइल्स अलग अलग एक ही स्क्रीन में हाफ हाफ आ जाती थी। ओके, सेकेंड वन, विच ऑफ दिस कंट्रोल पैनल सेटिंग इज यूज्ड टू एडजस्ट द विजुअल इफेक्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का विजुअल इफेक्ट कहाँ से चेंज होता है, अपीयरेंस से। ओके, देन थर्ड वन, विच ऑफ दिस टैब इज नॉट प्रेजेंट ऑन द माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। माउस प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन नहीं होता है, बटन्स होता है, पॉइंटर होता है, पॉइंटर ऑप्शन होता है, एरो उसमें नहीं होता है। ओके, नाउ व्हाट इज द कलेक्टिव नेम गिवन टू मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स। मैंने अभी आपको सिखाया मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन जो एक जगह पे है उस जगह का नाम क्या है, कंट्रोल बटन्स। क्या नाम है उसका, कंट्रोल बटन्स। ओके, नाउ ट्रू और फॉल्स। विंडोज 7 was launched in 2007, so it is a false। Windows 7 was launched in 2009, ये याद रखना। ओके, 2009 में लॉन्च हुआ था। सेकेंड वन, टू सी जंप लिस्ट राइट क्लिक ऑन एनी प्रोग्राम आइकन इन द टास्क बार। यहाँ पे टास्क बार में जो होता है वहां पे आप राइट क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि ये क्या आ गया, ये जंप लिस्ट आ गया, तो ये ऑप्शन राइट है, ट्रू। ओके, नाउ third one, system and security is used for setting the overall operations and security of the Windows 7। True। Systems and security का जो ऑप्शन है वो क्या करता है, वो सारा का सारा सिक्योरिटी लेवल का पूरा ऑपरेशंस Windows 7 का करता है, so it is true। Display as a link option makes the name appearing in the start menu as a shortcut to the folder and directly opens that folder। Okay, display as a link option क्या करता है, आपको स्टार्ट मेनू में एज a link आ जाता है जितने भी फाइल्स आपने ओपन की होती है ना उसका, तो ये भी ऑप्शन ट्रू है, राइट। ओके, नाउ फिलिप्स। लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। जो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है यहाँ पे ये क्या है, टास्क बार है। फाइल्स दैट आर डिलीटेड आर सेंड टू रिसाइकल बिन। जो फाइल्स को हम सिर्फ डायरेक्ट डिलीट करते हैं वो कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में। अगर हमें कंप्लीटली डिलीट कर देनी है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट डिलीट। ओके, द सेक्शन ऑन द राइट ऑफ द टास्क बार इज कॉल्ड नोटिफिकेशन एरिया। ये क्या है यहाँ पे, नोटिफिकेशन एरिया। कुछ भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आता रहता है, जो भी हमारे यहाँ पे होता है, वो नेट चालू हो या कुछ भी हो, कोई एरर आ रही है देन। ओके,
The arrow flip feature helps to see what is happening in all the active windows of the system. arrow flip ऑप्शन क्या करता है, उससे हम चेक कर सकते हैं कि सारी विंडो में क्या चालू है. हमें क्या करना है, अल्टर टैप करना है. हम अल्टर टैप करेंगे तो जितने भी विंडो यहाँ पे ओपन होते हैं वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं. तो ये कौन सा ऑप्शन है, arrow flip. ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर. डिफाइन जंप लिस्ट. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. A jump list is a feature introduced in Windows 7 that allows you to view recent documents in a program that is pinned to the taskbar. Jump list से क्या होता है, आप जो recently आपने जो open किए होते हैं वो सारे प्रोग्राम में आप jump करके जा सकते हो. What is the use of disk cleanup? Disk cleanup का use क्या है? The disk cleanup tool is used to search on the hard disk for files that can be deleted from your computer without affecting its functions or your personal files. Disk cleanup क्या करता है, उससे आप अपनी टेम्पररी फाइल्स को और उसको डिलीट कर सकते हो. कंप्यूटर की कुकीज का जो उसके जो फंक्शंस आते हैं ना नेट पे से, वो आप उसको डिलीट कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ड डिस्क. तो दूसरी फाइल्स को उसमें कुछ करप्शन नहीं होता है. What is the use of status bar in a window? Windows में status bar का use क्या है? Status bar shows various informations about the file in which you are working. Status bar में क्या आता है, मैंने अभी आपको वर्ड में बताया था, कितने पेज नंबर है और कितने वर्ड्स टाइप हुए, वो सारा हमें कहाँ पे दिखता है, स्टेटस बार में. ओके, नेम एनी 5 कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्टिव विंडो. एक्टिव विंडो के 5 कंपोनेंट्स हमें बताने हैं. तो अभी इसमें ही आप देख लो क्या क्या है. टाइटल बार है, कंट्रोल बटन्स है, स्क्रॉल बार्स है, वर्क एरिया है, स्टेटस बार है. तो ये सारे वर्किंग विंडो के कंपोनेंट्स है. ओके, नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. What is the difference between sneak and arrow flip features of the Windows 7? अभी sneak और arrow flip में क्या difference है वो हमें बताना है. Sneak feature arranges two windows side by side exactly to fill half the screen each, and arrow flip feature shows you what is happening in all other open windows on the computer system. Sneak में क्या करता है, वो सारी फाइल्स को अरेंज कर देता है, आपको दिखाता है, साइड बाय साइड में ऐसे आ जाता है. एरो फ्लिप में एक के पीछे एक बैक साइड आता है. ओके, नाउ राइट द स्टेप्स टू ओपन कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल के स्टेप्स क्या है? टू ओपन कंट्रोल पैनल, स्टेप 1 क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टेप 2 क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल. ओके, स्टार्ट बटन में डायरेक्ट कंट्रोल पैनल मिल जाता है. नाउ थर्ड वन, राइट द स्टेप्स टू चेंज डेट ऑफ अ कंप्यूटर. अभी कंप्यूटर की डेट एंड टाइम चेंज करना हो तो क्या करेंगे हम? Click on the clock, language and region option from the control panel. Click the date and time option. Now click change date and time button. Select date and month from the calendar. Click on OK button and click on OK button. 2 बार हमें लास्ट में OK देना पड़ेगा. ये तो लॉन्ग मेथड है. शॉर्ट मेथड तो आपको पता है, यहाँ से आप कर सकते हो. यहाँ पे डबल क्लिक करके आप टाइम और डेट चेंज कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या करना है, आपको हार्डवर्ड्स और चैप्टर 2 के हार्डवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर दोनों नोटबुक में लिखने हैं. एमसीक्यू, फिलअप्स और ट्रू और फॉल्स वो सारे आपको टेक्स्ट बुक में कर लेने. ओके स्टूडेंट्स, और ये जो क्रैक द कोड है वो भी आपको सॉल्व कर लेना है टेक्स्ट बुक के अंदर. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे.